हेलो एवरीवन। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। ह्यूमन बॉडी कंटेन करती है टू काइंड्स ऑफ द ग्लैंड्स। ग्लैंड्स मेनली एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जो कि अपना जो सिक्रेट करती है अपना प्रोडक्ट को किसी डक्ट के अंदर, एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जिनके पास कोई डक्ट नहीं हो, तो फिर ये अपना प्रोडक्ट सिक्रेट करती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। अब वो प्रोडक्ट होता है हार्मोन्स। फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड से हार्मोन से डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज के अंदर। फिर ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड के थ्रू होते हुए अपनी जो टारगेट सेल्स हैं ये वहां तक जाते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट सिक्रेट होते हैं डक्ट के अंदर। फिर डक्ट से अपने टारगेट टिश्यू तक ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, सो इसके एग्जांपल हमारा स्वीट ग्लैंड जिसको हम स्यूडोरीफेरस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड मैनी अदर ग्लैंड्स और भी प्रेजेंट है। सो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज हार्मोन्स। हार्मोन्स एज सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मीन्स ग्लैंड्स है कुछ तो सिक्रेट करेंगे, तो उन सिक्रेशन को हम कहते हैं हार्मोन्स। अब डेफिनेशन की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में दो डेफिनेशन दी गई है, एक क्लासिकल डेफिनेशन है और एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन्स एज ए केमिकल्स, हार्मोन्स एक केमिकल है जो कि प्रोड्यूस होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रिलीज हो जाता है ब्लड्स के अंदर। फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है अपने टारगेट ऑर्गन की ओर जो कि लोकेटेड है किसी दूर एरिया तक। और साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन्स है नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स। मीन्स केमिकल्स है लेकिन नॉन न्यूट्रिएंट है, जो कि एक्ट करते हैं एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। मीन्स दो सेल्स के पास मैसेज करने का काम करते हैं एंड प्रोड्यूस होता है एक ट्रेस अमाउंट्स के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से ग्लैंड्स और ऑर्गन्स हैं जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। तो सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर इंक्लूड होती है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पाइनियल ग्लैंड्स। एंड ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स भी इंक्लूड हैं जो कि कुछ हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। उसमें इंक्लूड है अपना हाइपोथैलेमस, थाइमस, पैनक्रियाज, ओवरीज, टेस्टिस, किडनी, स्टोमक एंड लीवर एंड हार्ट। सो इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ये है अपना ब्रेन का पार्ट। एंड फिर नेक्स्ट है थायराइड एंड पैराथायराइड, ये ग्लैंड्स एक दूसरे के बिहाइंड और सामने प्रेजेंट होती है। फिर नेक्स्ट है थाइमस, फिर है पैनक्रियाज, ये है एड्रिनल ग्लैंड्स। एंड अगर फीमेल के अंदर देखें तो उनके अंदर ओवरी प्रेजेंट होती है। एंड मेल की बात करें तो उनके अंदर टेस्टिस जो कि अपना हार्मोन्स रिलीज करती है। सो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। सो सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको मिला लीजिए और जो जितने भी हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स और ये जो ऑर्गन्स जो कि सिक्रेशन रिलीज कर रहे हैं उन सबको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब वन बाय वन हम सारे ग्लैंड्स और ऑर्गन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस क्या है? बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफलाइन जो कि फोरब्रेन का पार्ट है। जैसे कि फोरब्रेन पता है आपको, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ये इंक्लूड होता है। ओके, तो हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है? फोरब्रेन का। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि बहुत सारे रेगुलेट करता है बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को। अब इसके अंदर क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको न्यूक्लियाई कहते हैं। ये न्यूक्लियाई क्या करती है? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये हार्मोन्स ही रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ये जो हाइपोथैलेमस है ये दो काइंड के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। तो करेगा या तो रिलीजिंग हार्मोन करेगा या इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। मीन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उनको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। एंड सेकंड होता है इनहिबिटिंग हार्मोन्स। मीन्स ऐसे हार्मोन्स जो इनहिबिट करें सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो भी हार्मोन सिक्रेट करती है उनको इनहिबिट करने का काम करता है ये इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन्स के एग्जांपल है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं GnRH।
ओके, ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी की सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। मीन्स एक हार्मोन्स है जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन्स, ये इसको स्टिमुलेट करता है और इसको रिलीज करवाता है। ऐसे इनहिबिटिंग हार्मोन्स में एग्जांपल है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन्स। ये एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि इनहिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन्स को, जो कि रिलीज करती है हमारी पिट्यूटरी। अभी हम एक सिंपल सा पाथवे देख लेते हैं इसका। जैसे कि हमें पता है कि हार्मोन्स ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में। अब जो न्यूरॉन्स होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि सेल बॉडी हुआ, सेल बॉडी एंड सेकंड एक्सोन होता है, फिर लास्ट में नर्व की एंडिंग होती है, नर्व की एंडिंग वाला पार्ट होता है। सो फिर हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में ये हार्मोन्स ओरिजिनेट हुए, ओरिजिनेट होने के बाद में वो पास हो जाते हैं एक्सोन्स के थ्रू। एक्सोन्स से पास होने के बाद में वो नर्व एंडिंग के थ्रू रिलीज हो जाते हैं। रिलीज होने के बाद में वो रीच होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू किसके के थ्रू जाते हैं वो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, एंड पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम्स के थ्रू जाकर के वो रेगुलेट करते हैं फंक्शंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स।